यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का विमोचन किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है। कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र को समाजवादी वचन पत्र का नाम दिया है। एसपी के इस घोषणा पत्र में जनता से कई वायदे किए गए हैं, जिसमें सभी फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान किया गया है। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली का भी वादा कर दिया गया है। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान, सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त करने का भी वादा किया गया है। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ममता ने खेला होबे का नारा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी ने एक फुटबॉल उठाई और उसे पत्रकारों की तरफ फेंक दिया। ममता ने कहा कि यूपी में भी खेला की शुरुआत हो गई है। सब लोग मिलकर अखिलेश यादव को जिताएं, क्योंकि अखिलेश यादव ही मोदी और बीजेपी को हरा सकते हैं। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुई है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। बलिया के बैरिया से टिकट कटने पर सुरेंद्र सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने उनका टिकट कटवा दिया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वीरेंद्र सिंह भूमाफिया हैं। मैंने उसको जमीन कब्जा करने से रोका था, इसलिए उन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। पशु मेला वहाँ पर 200 वर्षों से लगता है। उसी मेला की जमीन को वर्तमान भाजपा के सांसद जी हड़पना चाहते थे। मैं हड़पने नहीं दिया 5 वर्षों तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। ये पार्टी की 10वीं सूची है। आम आदमी पार्टी अभी तक 365 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इस लिस्ट में पूर्वांचल की 12 विधानसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है। इस सूची में 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कुशीनगर के तमकुही राज से संजय राय को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर के लंबुआ से पूनम कोरी, कुशीनगर से अतुल कुमार पांडे, सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु से महेश कुमार यादव को मैदान में उतारा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव का दर्द झलका है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 1 सीट दी गई है, जबकि हमने 100 सीटों की मांग की थी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने 65 प्रत्याशियों की एक सूची भी बनाई थी, लेकिन वो अब बेकार हो गई है। उन्होंने कहा कि जब सीटों पर अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी तो वो 45 सीटों के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अंत में मिली सिर्फ 1 सीट। सपा सांसद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आजम खान ने चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सीतापुर जेल में लगभग 2 वर्षों से बंद रामपुर से एसपी सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई थी। आजम खान ने अपनी याचिका में कहा था, राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामखा लटका रही है ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले सके। मोहम्मदाबाद गोहना के बीजेपी एमएलए का पुतला फूंका गया है। दरअसल मोहम्मदाबाद गोहना से विधायक श्रीराम सोनकर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी समर्थक और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 सालों में किए गए वादों को न पूरे करने और जाति विशेष की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के समर्थकों और स्थानीय लोगों ने जमकर विधायक जी का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने आज मेरठ के मवाना, हस्तिनापुर और आगरा में ककरोल से उदगर चौराहा खैरागढ़, मथुरा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने विश्राम घाट पर यमुना का पूजन भी किया। पंडितों के साथ विशेष पूजा भी करती नजर आई प्रियंका गांधी।